आनंद ऑनलाइन क्लासेस में मैं करुणेश कुमार आप लोगों का वेलकम करता हूं। आज मैं कंपटीशंस में आमतौर पे डिस्काउंट यानी भट्टा पे क्वेश्चंस आते हैं, उसी के बारे में बात करेंगे। आज जो हमारा क्लास है वो बिल्कुल आपको कॉन्सेप्ट डिस्काउंट का देगा। आप उसके बाद कुछ हम जैसे डिस्काउंट के बारे में बात करेंगे कि डिस्काउंट होता क्या है। डिस्काउंट के द्वारा मतलब जो जो क्वेश्चंस आपको आते हैं वो सभी चीज़ों को मैं आज बारी से डील करता चलूँगा। आपको इसके बारे में शॉर्टकट ट्रिक्स भी बताते चलेंगे कि इस ट्रिक से आप बनाएंगे तो क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएगा। हम वो भी क्वेश्चंस को लिए हैं जो क्वेश्चंस बराबर एग्जामिनेशंस में पूछते हैं। आप ऐसे भी गौर कीजिएगा, यदि कंपटीशंस की एग्जाम दे रहे होंगे तो इसमें कुछ ऐसा क्वेश्चंस आपको बिल्कुल मैं सजेस्ट किया हूँ या दिया हूँ जो क्वेश्चंस बराबर एग्जाम में आता ही है। यदि मैथमेटिक्स का आपका एग्जाम होगा, मैथमेटिक्स स्कोर यदि रहेगा, लगभग सभी कंपटीशंस में है ही, तो उसमें आपका इसका क्वेश्चंस जरूर इस तरह का आता है। तो आप पहले बिल्कुल ध्यान से हमारे सभी चीजों को देखेंगे। चलिए अब सबसे पहले बात करते हैं कि यदि डिस्काउंट पढ़ना है तो डिस्काउंट सेक्शंस में हम लोग मूल्य जो होता है वो 3 तरह के मूल्य पे बात करेंगे। जनरली ये बात समझ में नहीं आती है स्टूडेंट को और लोग उस पर क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं, तो बारीक बारीक सा चीज भी आपको हम बताते चलेंगे, जिससे यदि आप हमारे वीडियो को ध्यान से देखते हैं तो आपको डिस्काउंट चैप्टर बनाने में किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ पे हम पहले बोले मूल्य। देखिए किसी भी चीज का मूल्य यहाँ पे चूंकि 3 तरह के मूल्य के बारे में बात करेंगे, बराबर क्वेश्चंस में भी रहता है जो कंफ्यूजन लोगों को डालता है। पहला हो गया अंकित मूल्य। मूल्य में जो बात की वो पहला किए अंकित मूल्य। उसके बाद हो गया सेकंड हो गया सूची मूल्य। थर्ड हो गया विक्रय मूल्य। ठीक है, ये क्या है तीनों। जिस कॉन्सेप्ट का जरूरत पड़ेगा क्वेश्चन सॉल्व करने में उसको पूरा बिल्कुल क्लियर कर ले रहे हैं। तो देखिए अंकित मूल्य क्या है। तो अंकित मूल्य जब भी आप कोई भी आप आमतौर पे मोबाइल की ही बात कर लीजिए, आप मोबाइल किसी एप्स के थ्रू या किसी दुकान से खरीदते हैं तो आप देखे होंगे डब्बे पे एक MRP लिखा रहता है। वो MRP क्या होता है, तो मैक्सिमम रिटेल प्राइस। इसमें टोटल डीलर्स का हो गया, रिटेलर का हो गया और जो आपके मतलब प्रोडक्ट करने वाले हैं उनका हो गया, सभी का प्रॉफिट जोड़कर उसमें इंक्लूड रहता है और उसको MRP कहा जाता है। वही MRP जो होता है वो आपका अंकित मूल्य होता है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। अंकित मूल्य यानी क्या, तो MRP मैक्सिमम रिटेल प्राइस या डब्बे पे जो मूल्य अंकित है, जो मूल्य अंकित है, बस यही बात इसको देखिए, जो मूल्य अंकित है, ठीक है, जो मूल्य उस पर लिखा रहेगा वो आपका क्या कहलाएगा, MRP कहलाएगा, यानी अंकित मूल्य कहलाएगा। सपोज कीजिए आपने किसी तरह का उस पर कोई डिस्काउंट दे दिया, तो यदि आपने जैसे 20% का डिस्काउंट दिया और फिर वो अब फिर से और डिस्काउंट या प्रॉफिट की पॉसिबिलिटीज क्वेश्चंस में है, तो वो आपका बनकर आएगा सूची मूल्य। यानी अंकित मूल्य को ही सूची मूल्य कहा जा सकता है, लेकिन एक बारीक सा फर्क है कि सूची मूल्य में कुछ ना कुछ ट्रांजैक्शंस हिडन होता है, या कह दे तो अंकित मूल्य में हिडन होता है, जो कि वो कंप्लीट कर सूची मूल्य का फॉर्म देता है। यानी सूची मूल्य का मतलब आप इस बात को एकदम दिमाग में बैठा लेंगे कि सूची मूल्य क्या है। तो यदि आप सपोज कीजिए आपने 100 रुपीज का कोई ऑब्जेक्ट लिया और 10 रुपीज ओवर हेडेड कॉस्ट लग गया, यानी अतिरिक्त कुछ चीजों में खर्च हो जाती है। जैसे आपने पेन लिया, पेन को पैकिंग कराया, 10 रुपया खर्च हो गया, तो वो 110 रुपया जो हो गया यहाँ पे सूची मूल्य का फॉर्म होगा, या कह सकते हैं कि वास्तविक अंकित मूल्य। ठीक है, और जो आपको जिस मूल्य पर बेचेंगे, चाहे वो डिस्काउंट देकर बेचे, प्रॉफिट देकर बेचे, वो आपका क्या कहलाएगा, विक्रय मूल्य कहलाएगा। ठीक है, तो यानी इस चैप्टर में 3 बात आएगा। अंकित मूल्य, जनरली अंकित मूल्य और सूची मूल्य एक ही तरह लाएगा। ठीक है, यानी अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य पे 2 चीज पे खास करके ध्यान देंगे। ठीक है, अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य। इसके बाद हो गया, अब बात करते हैं भट्टा, जिसको हम लोग कहते हैं डिस्काउंट। देखिए डिस्काउंट या भट्टा है क्या, पहले ये बात क्लियर करें, भट्टा होता क्या है, डिस्काउंट या भट्टा है क्या। तो देखे होंगे अक्सर, जैसे अभी दशहरा का समय चल रहा था, तो दशहरा का जो डीपी का समय होता है, डीपी के समय में आपको
देखे होंगे अक्सर बहुत सी चीज़ों पे, बहुत सा ऑनलाइन शॉपिंग साइट पे आपको बहुत तरह का डिस्काउंट दिया जा रहा था। उसके बाद मान लीजिए कि दिवाली का समय आएगा तो आपको डिस्काउंट दिया जाएगा। तो डिस्काउंट क्या होता है कि जो आपको ऑब्जेक्ट पे जितने परसेंट की, जितने दर की छूट दी जाएगी वो आपका डिस्काउंट कहलाएगा। यानी डिस्काउंट क्या होता है, तो किसी कारणवश यदि विक्रेता के द्वारा जो प्रतिशत की दर से आपको छूट दी जाती है वो आपका छूट या डिस्काउंट के नाम से जाना जाता है। तो डिस्काउंट कितने तरह का होता है, तो डिस्काउंट को कह सकते हैं कि दो तरह का होता है। ऐसे इंग्लिश में कहते हैं, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट और दूसरा होता है कैश डिस्काउंट। डिस्काउंट दो तरह का हुआ, ट्रेड डिस्काउंट और सेकंड हो गया कैश डिस्काउंट। हिंदी में मैं बताया था इसका, बिल्कुल आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी। ट्रेड डिस्काउंट का मतलब होता है व्यापारिक बट्टा, ठीक है। अब ये क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। व्यापारिक बट्टा और नगद बट्टा, नगद बट्टा, ठीक है। व्यापारिक बट्टा और या नगद बट्टा। तो व्यापारिक बट्टा क्या है, यानी जो ट्रेड डिस्काउंट होता क्या है, तो जैसे सपोज कीजिए आपने 500 रुपए का कोई फैन लिया और आपको कहा गया कि भाई आफ्टर 10% डिस्काउंट आपको ये ऑब्जेक्ट मिल जाएगी। तो 500 का 10% कितना हुआ, तो 500 का 10% 50 रुपीज हुई, यानी उसका डिस्काउंट कितना हुआ, 50 रुपये हुआ। यानी ये तुरंत दिया गया। तो यानी जो इमीडिएट डिस्काउंट दिया जाता है वो आपका क्या कहलाता है, इमीडिएट डिस्काउंट। इमीडिएट डिस्काउंट शॉर्ट फॉर्म यही बोलिए, इमीडिएट डिस्काउंट जो दिया जाएगा, ठीक है, सो आपका कहलाता है ट्रेड डिस्काउंट। लेकिन कैश डिस्काउंट क्या होगा, तो कैश डिस्काउंट कंडीशनल डिस्काउंट होता है। इसको कह सकते हैं कंडीशनल। कंडीशनल का मतलब क्या, तो जैसे समझ लीजिए कंडीशनल, इसको बिल्कुल याद रखिएगा, कैश डिस्काउंट मीन्स कंडीशनल है और ट्रेड डिस्काउंट का मतलब या व्यापारिक बट्टा का मतलब है तुरंत दिया जा रहा है डिस्काउंट। जैसे आपने किसी 100 रुपए का कोई वस्तु को खरीदा, ऑब्जेक्ट को खरीदा और उस पर 10% का डिस्काउंट यदि आपको मिलता है तो यानी 10 रुपीज का आपको तुरंत डिस्काउंट मिलकर वो ऑब्जेक्ट 90 रुपीज में मिलेगा। लेकिन कैश डिस्काउंट में कंडीशंस होता है कि यदि आपने, ठीक है, आपने इमीडिएट किया तो आपको 10% का डिस्काउंट मिला, लेकिन यदि 5 दिन के अंदर आप करते हैं, 5वें दिन करते हैं तो आपको 8% का डिस्काउंट मिलेगा, 10वें दिन करते हैं तो 7% का डिस्काउंट मिलेगा, यानी ऐसे डिस्काउंट का रेट घटता जाएगा। तो इस तरह का जो डिस्काउंट होगा यानी कंडीशनल डिस्काउंट जो होगा वो आपका कैश डिस्काउंट कहलाएगा, यानी नगद बट्टा। तो यानी बट्टा कितने तरह का होता है, दो तरह का होता है। अभी हम बात किए अंकित मूल्य, सूची मूल्य, विक्रय मूल्य और डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट पे, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, यदि समझना होगा तो आप हमारे वीडियो को देख करके समझते रहेंगे ध्यान से, क्योंकि यहाँ पे लिखने का बहुत कम समय होता है इसलिए लिख नहीं पाते, पूरी चीज को लिख नहीं पाएंगे, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कि जैसे ये बात कर ली हम लोग कि डिस्काउंट ये होता है कैश डिस्काउंट। तो हमने बोला अभी कैश डिस्काउंट, तो ये तो डिस्काउंट तो समझ में आया कि जैसे ये डिस्काउंट होगा तो डायरेक्ट आपका जितने परसेंट की डिस्काउंट होगी उतना परसेंट आपको मिल जाएगा। जैसे सपोज कीजिए कि यदि अभी हम बात कर लेते हैं ट्रेड डिस्काउंट पे, क्वेश्चंस को थोड़ा सा एक क्वेश्चन देखते हैं छोटा सा। ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट पहला, यदि कोई वस्तु ₹400 में खरीद कर 10% बट्टा पर बेचा जाता है तो विक्रय मूल्य निकालें, विक्रय मूल्य निकालें। इस क्वेश्चन पे गौर करते हैं, छोटा सा क्वेश्चन। ये किस पे हो गया, तो ट्रेड डिस्काउंट, व्यापारिक बट्टा पे इमीडिएट आपको डिस्काउंट देगा। यानी यदि कोई वस्तु 400 रुपए में खरीदकर 10% बट्टा पे बेचा जाता है तो विक्रय मूल्य निकालिए। तो यदि इस तरह का क्वेश्चन है कि 400 रुपए खरीदा गया, 10% का बट्टा दिया गया है, ठीक है, तो आप इसको बनाएंगे जैसे क्या, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे पहले बात कर दे रहे हैं 400 रुपए 10% का बट्टा दिया है, तो आप पहले क्या लिखेंगे, तो 100 माइनस 10, ठीक है, 100 माइनस 10 सबसे पहले हमने किया।
तो 100 माइनस 10 करने का मतलब क्या है, तो ये आ जाएगा इक्विवेलेंट टू 90%। तो जब भी हम लोग निकालेंगे, कहने का मतलब विक्रय मूल्य, तो उसका पहले फॉर्मूला आपको क्लियर कर दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। विक्रय मूल्य निकालने का अंकित मूल्य, ये अंकित मूल्य हुआ, अंकित मूल्य माइनस अंकित मूल्य अंकित मूल्य का परसेंट बट्टा, अंकित मूल्य का परसेंट बट्टा, समझ रहे हैं बात को, अंकित मूल्य का परसेंट बट्टा, ये आ जाएगा विक्रय मूल्य। ठीक है, तो अंकित मूल्य कितना है यहाँ पे, तो देखिए 400 रुपीज हुआ अंकित मूल्य, 400 इक्वल 400 माइनस 400 इंटू 10%, दैट इज द 400 माइनस 400 इंटू 10 बाई 100 इक्वल 400 माइनस 40, दैट इज द 360 रुपीज। बिल्कुल बारीक सा आपको एकदम इनिशियल से लेकर चल रहा है 360, यानी ये आपका क्या आ गया, तो विक्रय मूल्य आ गया। फॉर्मूला को गौर कीजिएगा विक्रय मूल्य निकालने का, अभी सब फॉर्मूला को हम धीरे धीरे, हम ये बताना चाह रहे थे कि ये आपका ट्रेड डिस्काउंट होगा तो इमीडिएट डिस्काउंट करेगा, तुरंत आपका रेट घट के आपको उतना ही कैश पेमेंट करना पड़ेगा, यानी आपको अभी 360 रुपया तुरंत देना है। तो ये हो गया कौन सा, ट्रेड डिस्काउंट। लेकिन यही बात अभी हम एक कंडीशंस के आधार पर बात करेंगे। जैसे सपोज कीजिए, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहां तक हुआ। सपोज कीजिए कि एक कंडीशन दे दें कि भाई आपने 400 रुपया में खरीदा, 10% बट्टा पर बेचा, ठीक है, और उस पर ये कंडीशंस लगाया गया, क्या कंडीशंस, तो 5, 4/10, 2/20, n/30, ठीक, यानी ये कौन सा डेटा है, ये डिस्काउंट है, तो ये कहलाएगा हमारा कौन सा, तो नगद, यानी कैश डिस्काउंट हुआ। यही क्या हुआ, ये तो कंडीशनल हुआ। जैसे क्या कि आपने सपोज करें कि हम इसी क्वेश्चंस पे आ जाते हैं, यहाँ पर ये क्वेश्चंस पे आ गए कि आपने यदि कोई वस्तु 400 रुपये में खरीदकर इस कंडीशंस पे बेचा जाता है 5, 4/10, 2/20, n/30, तो इसका मीनिंग क्या, तो देखिए, यानी आप यदि जैसे अभी हमने लिया था 10% का, तो इसको बात कर दे 10%, 10 ले लिया यहाँ पे, यानी इमीडिएट आप देते हैं तो 10% का डिस्काउंट मिलेगा, 10 दिन के अंदर देते हैं तो 4% का डिस्काउंट मिलेगा, 20 दिन के अंदर देते हैं तो 2% का डिस्काउंट मिलेगा, और 30 दिन के अंदर देते हैं तो आपको पेमेंट 30 दिन के अंदर कर देना है किसी भी हालत में। तो ये जो हो गया वो कैश डिस्काउंट हो गया। अब यदि कोई आदमी कह दे कि भाई यदि 18वें दिन पेमेंट करता है वो आदमी 400 रुपए का ऑब्जेक्ट को, तो कितना में उसको मतलब बेचेगा या कितना उसको देना होगा, ठीक है, यानी सूची मूल्य कितना आएगा, विक्रय मूल्य कह दीजिए, इसको सूची मूल्य कह दीजिए, जिस मायने में आप समझ लीजिए, सपोज कीजिए उसको, यानी कितने में मिलेगा। तो या तो कंडीशंस क्या हो गया, फॉर्मूला को थोड़ा याद रखेंगे, अंकित मूल्य तो जो है 400, ठीक है, कैवा दिन, तो 4वें दिन, चौथे दिन, ठीक है, 400 माइनस 400 इंटू 4%, ठीक है, तो 400 माइनस 400 इंटू 4/100, ठीक है, आप समझ रहे हैं, यानी 4 चौथे दिन करेगा तो यानी 10वें दिन वाले कंडीशंस में आ गया, ठीक है, तो यहाँ पे 400 माइनस 400 इंटू 0 कट गया, 4 4 जा 16, यहाँ पे हमने क्या कर दिया 16, यानी उसको देना कितना पड़ेगा अभी, तो अभी देना पड़ेगा 384 रुपीज, समझ रहे हैं, 384 रुपये वो देगा इस कंडीशंस के आधार पे। ये हो गया कैश डिस्काउंट, समझ में आ गई, यानी ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट बिल्कुल क्लियर हो गया। डिस्काउंट भी क्लियर हो गया, जितने का होगा उतना परसेंट निकाल देंगे, वो डिस्काउंट निकल जाएगा। अब यहाँ पर कुछ जो है वो फॉर्मूला को हम लोग कुछ डिराइव करेंगे, जो फॉर्मूला निश्चित तौर पे क्वेश्चंस अक्सर बनाने में हमको आएगा, कुछ क्वेश्चंस पे भी बात करेंगे कि ये क्वेश्चंस होता है तो उस क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
यदि दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए क्वेश्चंस या फॉर्मूला भी क्वेश्चंस के आधार पे ही डील कर दे रहे हैं, बिल्कुल आप याद रखिएगा। सपोज कीजिए कि यदि 500 रुपए की वस्तु 400 रुपए में बेची जाती है तो बट्टा दर बताएं। बट्टा दर बतावें। कहने का मतलब यदि 500 रुपए की वस्तु 400 रुपए में बेची जाती है तो क्या बताना है हमको? बट्टा दर बताना है, यानी डिस्काउंट बतानी है, रेट ऑफ डिस्काउंट बताएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहले तो उसका अंकित मूल्य कितना है, तो 500 रुपए है, यानी अंकित मूल्य 500 रुपया। विक्रय मूल्य कितना है भाई? तो 400 रुपया विक्रय मूल्य। ₹400। ठीक है, तो डिस्काउंट कितने का हुआ? तो अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है, यहाँ पे फॉर्मूला भी क्लियर कर देंगे आपको। अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, यानी वो आपका बट्टा हो गया। ठीक है, इक्वल टू एक फॉर्मूला ये भी आया। फॉर्मूला को भी ध्यान से देखते चलिएगा। अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है, तो यानी बट्टा अंकित मूल्य 500 रुपीज माइनस रुपया 400 रुपीज इक्वल टू 100 रुपीज। तो यानी परसेंट बट्टा का फॉर्मूला जो होता है, परसेंट बट्टा बराबर बट्टा गुना 100 बटा अंकित मूल्य। समझ रहे हैं? तो यानी बट्टा बराबर, बट्टा कितना हुआ? 100 इंटू 100 बाई 500 इक्वल टू 0.0000520, यानी 20%। बट्टा दर हो गई 20% उसका। ठीक है, यानी ये एक फॉर्मूला आया, इसको आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। बट्टा परसेंट बट्टा बराबर बट्टा गुना 100 बटा अंकित मूल्य। ठीक है, इसमें क्रय मूल्य हम लोग नहीं बोलते हैं, अंकित मूल्य ही बोलते हैं, क्रय मूल्य नहीं होता है। ठीक है, अब एक बात यहाँ पे देखेंगे कि सपोज कीजिए कि अंकित मूल्य दे दे, या अंकित मूल्य निकालने के लिए कहे, विक्रय मूल्य दे दिया आपको, बट्टा दे दिया, और आपको दे दिया कि भाई विक्रय मूल्य बट्टा दर दे दे आपको, और कह दे कि भाई उसका अंकित मूल्य बताइए। तो उसके लिए भी हम यहाँ पे क्वेश्चन से डील करेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर यदि किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर उसके अंकित मूल्य पर 14% का बट्टा देकर, ठीक है, 14% का बट्टा देकर 387 रुपया में बेचा जाता है। 387 रुपया में बेचा जाता है तो उसका अंकित मूल्य ज्ञात करें। अंकित मूल्य ज्ञात करें। बात समझ रहे हैं? चलिए, यानी कहने का मतलब यदि किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 14% का बट्टा देकर बेचा जाता है तो उसका क्या निकालिए? 387 रुपये में बेचा जाता है तो उसका अंकित मूल्य निकालिए। यानी यहाँ क्या दिया हुआ है? तो ध्यान दीजिएगा, विक्रय मूल्य दिया हुआ है। विक्रय मूल्य 387 रुपया और बट्टा दर दिया हुआ है कितना? रेट ऑफ डिस्काउंट दिया हुआ है आपका 14%। समझ रहे हैं बात को? तो यानी विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है? 387 और आपका बट्टा दर दिया हुआ है 14%। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला निकलेगा क्या? तो जैसे मान लीजिए 100 अंकित मूल्य, अंकित
फॉर्मूला थोड़ा ठीक से लिखते रहे। अंकित मूल्य, इसको बिल्कुल याद रखिएगा, अंकित मूल्य बराबर, ठीक है, यहाँ पे 100 लिखेंगे, 100 माइनस परसेंट डिस्काउंट, 100 बाई 100 माइनस परसेंट बट्टा इंटू विक्रय मूल्य। समझ गया फॉर्मूला? ये ट्रिक्स है इसका। अंकित मूल्य भर निकालना होगा, यदि विक्रय मूल्य दे देगा, दर दे देगा और अंकित मूल्य निकालना होगा तो इसके लिए फॉर्मूला ये यूज करेंगे। जैसे देखिए, अंकित मूल्य, अंकित मूल्य बराबर एक 100, यदि 100 बाई 100 माइनस परसेंट डिस्काउंट कितना है, 14 है, तो 100 माइनस 14 और विक्रय मूल्य, ये ब्रैकेट में दिए हुआ है इसका, अब विक्रय मूल्य दिया हुआ है 387। समझ रहे हैं बात को? विक्रय मूल्य 387, ठीक है। तो यहां पर क्या हो गया, तो 100 बाई 14 माइनस किए तो ये हो गया आपका 86, ठीक है, इंटू 387। जब इसको सॉल्व करेंगे, कट करेंगे, तो आपका आंसर जो आएगा वो आपका आ जाएगा जाकर के 100 माइनस 14 यानी 86। तो ये किससे कट होगा, इससे 7 5 31, इसको कट कर दीजिएगा, इससे मल्टीप्लाई करके 86 से डिवाइड दीजिएगा, जो आएगा वो उसका आंसर होगा। समझ रहे हैं बात को? क्लियर? इसको आप देख लीजिएगा थोड़ा सा ध्यान से, ठीक है। इसका आंसर जब कैलकुलेट कीजिएगा तो आपको टोटल आंसर आएगा 450 रुपीज, 450 रुपीज। जैसे ये हो गया 2 से कटा 43, 2 से कटा 50 और 43 9 जा 387 यानी 450 रुपीज। इसका क्या हो गया, अंकित मूल्य होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो अभी तक हम आपको विक्रय मूल्य बट्टा निकालना भी बता दिए। बट्टा निकला तो अंकित मूल्य में से बटा घटेगा तो विक्रय मूल्य आएगा, यानी विक्रय मूल्य निकालना बता दिए और अंकित मूल्य भी आपको बता दिए। एक क्वेश्चन फिर बात करते हैं कि जैसे कह दे कि भाई दो तरह का क्वेश्चन जनरली एग्जामिनेशन से पूछता है। एक क्वेश्चन तो श्योर आपको पूछना ही है, क्या पूछेगा जो देखिएगा, इसमें हम अभी बात करेंगे उस क्वेश्चन पे। जनरली आपसे पूछा होगा, आप गौर किए होंगे, क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकली नहीं बनाए होंगे तो नहीं बना होगा। जैसे एक सक्सेसिव डिस्काउंट होती है। सक्सेसिव डिस्काउंट क्या हुआ, तो जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट आपने लिया, 100 रुपए में लिया, पहले 10% का डिस्काउंट मिला, फिर 5% का डिस्काउंट मिला, फिर 2% का डिस्काउंट मिला, तो ये क्या कहलाता है, आपका सक्सेसिव डिस्काउंट के नाम से हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पे जो बात कर रहे हैं वो सक्सेसिव डिस्काउंट का हम लोग थोड़ा एक ट्रिक्स पढ़ेंगे और उस पर क्वेश्चंस भी साथ में अटेम्प्ट करते चलेंगे। तो सक्सेसिव डिस्काउंट में एक देखिए, X% Y% छूट का समतुल्य बट्टा है। एक क्वेश्चन ये देख लीजिए, X% Y% छूट का समतुल्य बट्टा है, या कह दें हम पूरे लॉस लंबा ही फॉर्म में बता दे रहे हैं। जैसे किसी पे X% Y% Z% का समतुल्य बट्टा लगा है, तो उसको मतलब उसका जो क्रमिक बट्टा का समतुल्य बट्टा क्या होगा या उसका विक्रय मूल्य क्या होगा, ठीक है, दोनों पे बात करेंगे। तो यहाँ पे ये बात स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे। चलिए ध्यान से देखिएगा, बट्टा से जितना भी क्वेश्चन आता है सबको एक जगह कलेक्शन किए हैं। एक दो क्वेश्चन जो आपको कभी थोड़ा थोड़ा सा अलग ढंग से पूछ देता है उसका भी बारे में भी बात कर देंगे। अब बिल्कुल मेरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा, डिस्काउंट चैप्टर आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। आप कोई भी बुक लेंगे, RS अग्रवाल ने, RD शर्मा ने, कोई भी बुक लेंगे आप, डिस्काउंट चाहे कॉम्पिटिशन का ले चाहे क्लासेस का ले, किसी का लेंगे आप, डिस्काउंट के क्वेश्चन आप सॉल्व करने लगिएगा। तो इसलिए ध्यान से मेरे वीडियो को जरा ध्यान से देखेंगे। तो यहाँ पे पहले बात करते हैं कि भाई X% Y% X% क्वेश्चंस देखिए यही होगा, इस पे क्वेश्चन ही बात करेंगे। X% Y% Z% क्रमिक बट्टा दर का समतुल्य बट्टा दर बताइए। समतुल्य बट्टा
दर बतावें। ठीक है, ये क्या है, क्रमिक बट्टा दर है। क्रमिक बट्टा यानी सक्सेसिव डिस्काउंट। यदि सक्सेसिव डिस्काउंट होगा तो इसका समतुल्य बट्टा दर क्या होगा। तो यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा, जो बात करेंगे जैसे पहले क्या किए, तो इसका फॉर्मूला ये निकालेंगे 100 माइनस क्या निकाला है, तो बट्टा दर बता रहे हैं। 100 माइनस 100 इंटू 100 माइनस x% बाई 100 माइनस x% बाई 100, याद रखिएगा 100 माइनस 100 इंटू 100 माइनस x% बाई 100। ठीक है, इंटू अब क्या होगा, तो जो सक्सेसिव डिस्काउंट है वो फॉर्म में चलता जाएगा। 100 पहला के लिए ये हो गया फॉर्म, देखिए ऐसा बिल्कुल अलग कर दे रहे हैं। दूसरे के लिए हो गया 100 माइनस y% बाई 100। ठीक है, तीसरे के लिए हो गया 100 माइनस z% बाई 100। और इस तरह का जो काम होगा सो ऑन, जितना भी है, 2 है तो 2 का भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, 3 है तो 3 का भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन देख लें, जैसे क्या 50%, 20% और 50%, 20% और 10% का समतुल्य बट्टा दर बताएं। समतुल्य बट्टा दर बतावें। तो देखिए समतुल्य बट्टा दर क्या है, 50%, तो फॉर्मूला देखिए ऊपर 100 देख रहे हैं, 100 इक्वल 100 इंटू 100 माइनस x%, यानी 100 माइनस 50 नहीं 50। पहला जो हमारा डिस्काउंट का रेट है सो 50 बाई 100 इंटू 100 माइनस 20 बाई 100 इंटू 100 माइनस 10 बाई 100। बात समझ रहे हैं इसको बिल्कुल। तो 100 इक्वल जो हुआ यहाँ पे 100। तो यहाँ पे देखिए फॉर्मूला के अनुसार हम चल दिए, निकालना था हमारा क्या, तो बट्टा दर। तो बट्टा दर ये आएगा इक्विवेलेंट, कैलकुलेट कर लेंगे 100 इंटू 100 में से 50 गया 50 बाई 100, समझ रहे हैं, 100 में से 20 गया 80 बाई 100 इंटू 90 बाई 100। ठीक है, ये पहला तो 0 0 कैंसिल हो गया। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 50 2 जा हो गया, 2 4 जा हो गया, यानी 4 इंटू 9 यानी 36%। ये हो गया। आप ओवरऑल पूरे का यदि 36% आप निकाल देते हैं, यानी ये 100 माइनस, यहाँ पे एक चीज तो हम भूल ही गए, यहाँ पे आपने साथ छोड़ दिया फॉर्मूला का ऊपर का चीज, 100 माइनस 100 माइनस 36% इक्वल टू 64% इक्विवेलेंट डिस्काउंट बट्टा दर, समतुल्य बट्टा दर इसको कहिए, समतुल्य बट्टा दर। समझ रहा है बात को। समतुल्य बट्टा दर कैसे आया, पता चला कि हमने क्या किया, 100 माइनस 100 इंटू इतना परसेंट, 100 माइनस x% का वैल्यू दिया, 5% का वैल्यू दिया, z% का वैल्यू दिया, और उसके बाद आराम से कैलकुलेट किए। तो इसका आया 4 3 जा 36, समझ रहे हैं, 4 3 जा 36, और 36 आया तो 100 माइनस 36 जा 64%। तो ये हो गया समतुल्य बट्टा। यदि समतुल्य बट्टा पे आता है तो ये क्वेश्चंस आप इस तरह से सॉल्व कीजिएगा। एक क्वेश्चंस हम थोड़ा सा बात कर दे रहे हैं आपको, वो क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, जनरली एग्जामिनेशंस में आता है, लोग उसको इग्नोर करते हैं, इसलिए इस बात को, इस क्वेश्चंस को ध्यान से आप देखिएगा। जो अभी हम ये क्वेश्चंस आपको बताने वाले बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंपटीशंस के ख्याल से। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ये जो क्वेश्चंस है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्काउंट सेक्शंस में ये क्वेश्चंस बराबर आता है। आप नहीं होगा तो हमारा जितना भी बताया गया चीज़ है उसको नोट कीजिएगा, उसको थोड़ा प्रैक्टिस कीजिएगा, आपसे कंपटीशंस का क्वेश्चंस बहुत सा बनाने लगेगा, क्योंकि इस तरह से हम इसको कंपोज ही किए हैं। एक तो आप लोगों को हिंदी लैंग्वेज में जानना था, बहुत सारा फीडबैक आ रहा था मेरे पास, इसलिए हम खास करके वीडियो जो अपलोड कर रहे हैं वो कंपटीशंस के ख्याल से कर रहे हैं और हिंदी मीडियम में कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो वीडियो हो दूर दूर तक स्टूडेंट के पास जाए। हमारा मकसद है स्टूडेंट को, जो स्टूडेंट किसी चीज़ को, टॉपिक्स को नहीं समझ पा रहे हैं, वो उसको अच्छी तरह से समझे। हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और हमारे वीडियो को यदि अच्छा लगे तो लाइक बटन जरूर दबाइए। इससे हमें कोरेजियस होने का, थोड़ा सा कोरेजियस होते हैं
और आपको अच्छे तरह से आपको मटेरियल देंगे हम। इसलिए थोड़ा कोशिश, हमारा यदि वीडियो लाइक लगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए आज हम बात करते हैं फिर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। सपोज कीजिए 153 रुपए की मूल्य वाली वस्तु एक दुकानदार को कितना मूल्य अंकित करना चाहिए। एक दुकानदार को 153 रुपए वाली 153 रुपए वाली वस्तु का मूल्य कितना अंकित करे, यानी ये अंकित मूल्य कह रहा है, अंकित करे कि उसे, देखिए जनरली क्वेश्चन आता है, उसे 15% का बट्टा देकर भी, उसे 15% का बट्टा देकर भी 20% का लाभ हो। ध्यान दीजिएगा, क्या बोले हम, एक दुकानदार को 153 रुपए वाली वस्तु का मूल्य कितना अंकित करे, यानी अंकित मूल्य क्या रखे कि उसे 20% का क्या करने के बाद भी बट्टा देने पर भी 15% का बट्टा देने पर भी 20% का लाभ हो। इसके लिए एक फॉर्मूला नोट कर लीजिए, 100 माइनस 100 प्लस। पहले इस क्वेश्चन को नोट कीजिए आप लोग थोड़ा सा, इसके बाद हम बात करते हैं 100 माइनस, चलिए फॉर्मूला यूज कीजिएगा 100। जैसे 100 हम लोग बेस लेते हैं और उसी पे आपका डिस्काउंट का पूरा पार्ट जो होता है वो रन करता है, समझ रहे हैं। तो 100 प्लस परसेंट लाभ बाई 100 माइनस परसेंट बट्टा, यानी बट्टा दर, और इनटू क्या, तो जो आपका दिया हुआ रहेगा मूल्य 100, यानी आप उसको क्रय मूल्य भी कह सकते हैं, या जो आपका मूल्य दिया रहेगा 100, क्वेश्चंस में जो मूल्य दिया रहेगा जिसका ये करना होगा। सो ये फॉर्मूला हो गया किसका निकालने का, तो अंकित मूल्य निकालने का, कंडीशंस लाभ पर। अंकित मूल्य बराबर, इसको लिख दीजिए बट्टा एवं लाभ के साथ, समझ में आया। बट्टा एवं लाभ के साथ हो रहा है यहाँ पे काम, ठीक है, बट्टा भी दे रहे हैं और प्रॉफिट भी दे रहे हैं। तो अंकित मूल्य निकलेगा कैसे, तो देखिए यदि दुकानदार, फिर क्वेश्चन ध्यान से समझ लीजिए, 153 रुपए वाली वस्तु है, उसको वो कितना अंकित करे कि 15% का डिस्काउंट देकर भी 20% का प्रॉफिट हो। तो यहाँ पे सबसे पहले 100 पर, यानी अंकित मूल्य निकाल रहे हैं। फॉर्मूला को देखिएगा, फॉर्मूला ही सब कुछ बताएगा आपको। अंकित मूल्य बराबर, अंकित मूल्य यहाँ पे क्या है, 100 प्लस परसेंट लाभ, यानी कितना, प्लस 20 बाई 100 माइनस 15 इंटू मूल्य कितना है भाई, तो 153। तो यहाँ पे हो गया 100 माइनस 20 यानी 120 बाई 85 इंटू 153, 5 से 17, 5 से 24, ठीक है, और 17 9 जा 153, 24 इंटू 9 दैट इज द 216। समझ गया बात, यानी 216 रुपया लिखेगा तो आपको 15% का डिस्काउंट देकर भी उसको 20% का प्रॉफिट होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। अगला एक क्वेश्चन और बात कर रहे हैं हम, उस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान दीजिएगा उस पर, ठीक है, कि वो क्वेश्चन क्या है। तो वो क्वेश्चन है आपको, जैसे ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन पे, थोड़ा सा आ जाता है कभी कभी एग्जाम में। यदि किसी वस्तु का मूल्य, किसी
वस्तु का अंकित मूल्य 500 रुपया है एवं उसे 10% 10% बट्टा देकर, ठीक है, X% बट्टा देकर 500 रुपये उसका अंकित मूल्य रखा है और उसको कितने का दिए हैं, तो आपका X% का बट्टा देकर 405 रुपये में बेचा जाता है। 405 रुपये में बेचा जाता है। तो अज्ञात बट्टा दर निकालें, ठीक है, अज्ञात बट्टा दर निकालना है। तो हमारा वो वाली फॉर्मूला याद कीजिए थोड़ा सा, जो बताए थे हम, क्या बताए थे, तो यदि मतलब सक्सेसिव डिस्काउंट होगा तो क्या होगा, तो सक्सेसिव डिस्काउंट होगा तो बट्टा दर, अज्ञात बट्टा दर निकालना है हमको। तो पहले हम वहां पे अज्ञात बट्टा दर के लिए क्या करें, तो पहले जैसे 500 रुपया अंकित मूल्य दिया हुआ है, ठीक है, उस फॉर्मूला पे भी बैठा सकते हैं और यहाँ भी ये भी कर सकते हैं। अंकित मूल्य कितना दिया हुआ, 500 रुपया, ठीक है, 500 रुपया उसका अंकित मूल्य हो गया। अब बताइए इसमें कितने परसेंट का बट्टा दिया, तो 10% बट्टा, तो यानी 500 का 10% डायरेक्ट निकल गया बट्टा। 500 का 10% दैट इज 10/100, 00 10 5 जा 50 रुपीज। अब कितना हुआ, 450 रुपया। बेचा कितना में गया है, तो 405 में, तो कितना डिफरेंस हुआ, 45 रुपये का डिफरेंस हुआ। यानी नेक्स्ट बट्टा कितना हो गया, तो देखिए यहाँ 405 रुपये में बेचा गया है, तो 450 रुपये में तो वो बिका 10% बट्टा दिया। अब 450 पे वो दे रहा है, तो 450 माइनस 405 ये हो गया 45 रुपया, 45 रुपये जो हो गया वो आपका बट्टा हो गया जो अज्ञात था, ठीक है, अज्ञात बट्टा, समझ रहे हैं। अब अज्ञात बट्टा ये हो गया, तो यहाँ बट्टा दर क्या होगा, तो बट्टा दर फॉर्मूला लगा दे बट्टा दर का, बट्टा गुना 100 बटा अंकित मूल्य, तो बट्टा कितना, तो 45 गुना 100, अभी अंकित मूल्य क्या हुआ, तो जो आपको घटाकर आया, चूंकि सक्सेसिव चल रहा है, तो 450, 45 से 450 कैंसिल हुआ, 10 0 से 0 गया, दैट इज द 10%। समझ में आया, यानी 10% जो हुआ वो उसका हिडन जो डिस्काउंट था सो हुआ। समझ गए बात को, यानी 500 रुपये का पहले 10% निकाल लिए, वो उसका क्रय मूल्य हो गया, यानी अंकित मूल्य हो गया, और फिर जो यहाँ विक्रय मूल्य था उसको घटाया तो बट्टा निकला, और उसके बाद बट्टा दर निकाल लिया। यानी बट्टा पे जितने भी डिस्काउंट पे आपको क्वेश्चंस कंपटीशंस में आता है, जनरली हम लगभग सभी का कॉन्सेप्ट आपको दे दिए हैं। आप आराम से बैठेंगे, हमारे फॉर्मूला को अटेम्प्ट करेंगे और क्वेश्चंस बनाने का कोशिश करेंगे, बनाएंगे। कोई प्रॉब्लम होता है तो हमारे कमेंट्स में लिखिए या हमें हमारे मेल पे मेल कीजिए, हम उसका सॉल्यूशन देंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस तरह का वीडियो आपके लिए बराबर मैं अपलोड करता रहूँगा। चलिए, धन्यवाद।